जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रूपी डीडी एप्लीकेशन के बारे में। ये एप्लीकेशन एक तरीके से पूरी तरीके से पागल हो चुकी है। इस एप्लीकेशन के पास अब करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। आप सभी लोगों को मेरे स्क्रीन पर एक और सामने नोटिस दिख रहा होगा। ये नोटिस इस एप्लीकेशन के द्वारा लगातार सेंड किया जा रहा है। आखिर ये एप्लीकेशन के द्वारा ये नोटिस बार बार क्यों भेज रहे हैं और इसके पीछे का क्या कारण है, वो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। ध्यान से देख सकते हैं, जुपिटर काउंसिल फॉर आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन करके एक कंपनी है। ये एक प्राइवेट कंपनी है। इसके द्वारा आर्बिट्रेशन और मीडिएशन फाइल करने की आपको बार बार वार्निंग दी जा रही है या फिर सीधे सीधे नोटिस आ रहा है। अगर आपका भी रूपी डीडी का लोन होगा तो ये नोटिस आपको 100% रिसीव ज़रूर हुआ होगा। और अगर ये रिसीव हो भी चुका है तो इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं मैं आपको अभी साफ साफ दिखा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे अगर बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में, तो सब्जेक्ट में मेंशन किया हुआ है नोटिस अंडर सेक्शन 21 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सुलेशन एक्ट 1996 फॉर कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स बाय वर्च्यू ऑफ रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट टू द सोल आर्बिट्रेटर to be appointed by Jupiter Council for arbitration and mediation in further reference of the terms of the loan agreement credit facility arrangement। अब इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको सब सिंपल से समझा रहा हूँ। यानी कि एक आर्बिट्रेटर है जिसको अपॉइंट किया जाएगा और ये अपॉइंट करने की ऑथोरिटी जो है वो JCAM यानी जुपिटर काउंसिल के पास होगी। सामने से आपको देखने के लिए मिलेगा 4 से 5 यहाँ पे देख सकते हैं आर्बिट्रेटर के नाम है और सभी के एक्सपीरियंस वगैरह लिखा हुआ। ईच ऑफ द आर्बिट्रेशन बिलो और प्रैक्टिसिंग 10 साल से ज़्यादा का सबके पास एक्सपीरियंस है। 5 यहाँ पे आपको एडवोकेट के नाम दिए हुए हैं जो आर्बिट्रेटर का काम आपके वक्त करने वाले हैं। एडवोकेट विनोद कुमार गांधी, एडवोकेट रूमी चंदा, एडवोकेट नूपुर अभिषेक गोस्वामी और एडवोकेट मनिक अहलूवालिया। अब देखिए बात क्या है ये समझिए। सबसे पहले रूपी डीडी नाम की एक एप्लीकेशन है जिसने आपका लोन आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया, जिससे आपने लोन लिया और डिफ़ॉल्ट कर दिया। अब ये लोन डिफ़ॉल्ट करने के बाद ये लोन आपसे रिकवर कर नहीं पा रहे थे। पिछले 5-6 सालों में इन्होंने लोन रिकवर नहीं किया, किसी से नहीं किया। अब ऐसे में इनके पास ऑप्शन क्या था कि इसने थर्ड पार्टी यानी कि जुपिटर काउंसिल को पकड़ा, उसको सारी डिफ़ॉल्टर्स की लिस्ट दे दी और बोली आपको जैसे भी हो सके इनसे आप हमारा पेमेंट वापस लाइए, जो आपका चार्ज होगा वो हम आपको देंगे और आप इन सभी से हमारा पेमेंट लेकर आइए। इस तरीके का एक एग्रीमेंट साइन हो गया है रूपी डीडी और JCAM के बीच में। तो अब JCAM क्या करेगा, JCAM यानी जुपिटर काउंसिल क्या करेगा, बार बार आर्बिट्रेशन का नोटिस आपको भेजेगा कि वो आर्बिट्रेशन को इनिशिएट कर रहे हैं, कमेंस कर रहे हैं, आर्बिट्रेटर चुनेंगे, आर्बिट्रेशन की डेट फिक्स करेंगे और उसके बाद आर्बिट्रेशन करके अवार्ड पास कर देंगे। तो इस पूरी प्रक्रिया में आपका क्या रोल है, आपको क्या करना है। देखिए एक बार आपको इसका ऑब्जेक्शन दे देना है आर्बिट्रेशन का। जैसे ही आपको नोटिस आता है आप एक बार ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। जनवरी में भी आया था, फरवरी में भी आया है और अब मार्च में भी आ रहा है। एक बार आपको इसका ऑब्जेक्शन देना है। एक बार ऑब्जेक्शन देने के बाद दोबारा अगर ये दोबारा मेल करते हैं तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। 10 बार अगर कोई कंपनी आपको इस सेम नोटिस भेजती है तो 10 बार आपको रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़ ये देखते हैं कि यहाँ पे लोन का अमाउंट ज़्यादातर लोगों का 1 लाख से कम का ही होता है। तो अगर इन केस ये आर्बिट्रेशन प्रोसीड कर भी देते हैं तो क्या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या कर सकते हैं कि जिस आपके अकाउंट में लोन को ट्रांसफ़र किया जाता है उस अकाउंट को कहीं ना कहीं से ये फ्रीज़ करवा देंगे आर्बिट्रेशन अवार्ड पास करने के बाद, जिसमें आपका लोन का अमाउंट गया था। इसके अलावा अगर आपकी प्रॉपर्टी वगैरह अटैच करने की बात हुई या फिर आपकी अचल चल किसी तरीके की संपत्ति वगैरह अटैच करने की चीज़ें हैं जो मेंशन किया रहता है इन सभी जगहों पे, लेकिन ऐसा कुछ भी आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। रिकवरी एजेंट को लेके क्या अपडेट है, रिकवरी एजेंट को लेके मैं एक नहीं 10 बार अपडेट दे चुका हूँ कि रूपी डीडी नाम की लोन एप्लीकेशन से किसी भी तरीके की रिकवरी विजिट नहीं होती है। कोई भी रिकवरी करने के लिए आपके घर पे कभी भी नहीं पहुँचेगा। तो रिकवरी एजेंट्स के लिए आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहिए, रिकवरी के लिए कोई आपके पास विजिट करने आएगा नहीं। ये जो आर्बिट्रेशन वाला है इससे भी कुछ खास आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेटलमेंट की अगर बात किया जाए, अगर जिन लोगों को अपना लोन सेटलमेंट कराना है, अगर 1 लाख का है तो 20 से 30 हज़ार में करा सकते हैं। 20 से 30% में इनका लोन सेटलमेंट हो जाता है। आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए आप हमें ऊपर दिए गए नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको ऑलरेडी ऊपर में दिख रहा होगा। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं कि अगर आप मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं तो मीटिंग अटेंड करने के बाद क्या होगा। अगर आप आर्बिट्रेशन में
पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो फिर क्या होगा। देखिए, अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो बिल्कुल ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें आपको जो लिंक प्रोवाइडेड है उस लिंक पे क्लिक करके आपको कुछ जूम वगैरह की आईडी वगैरह दी जाएगी, उससे आप इस पर पार्टिसिपेट करेंगे। पार्टिसिपेट करने के बाद वहाँ पे कोई थर्ड पार्टी आपको मिलेगा जो आप पे थोड़ा प्रेशर क्रिएट करेगा। वो रिकॉर्डेड रहती है, जो भी वहाँ पे मीटिंग होती है आपको बार बार प्रेशर क्रिएट कर जाएगा कि आप पेमेंट कब करेंगे, पेमेंट का डेट बता दीजिए। और वो डिसाइड करते हैं कि आपको कितना पेमेंट करना है, ये वो लोग डिसाइड करते हैं, आपको डिसीजन देने का मौका नहीं देते हैं। यहाँ पे जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती है वो एक तरफा होती है। एक तरफा बोलने का मतलब है कि वहाँ पे आपकी बातों को नहीं सुना जाता है, नहीं रखा जाता है। सिर्फ और सिर्फ वो लोग अपनी बातें सुनते हैं, अपनी बातें बोलते हैं और खुद ही डिसीजन ले लेते हैं। अब इनका डिसीजन बिल्कुल भी फॉर्मल या लीगल नहीं होता है कि उन्होंने आपको डिसाइड कर लिया तो सिर्फ और सिर्फ वैसा ही आपको करना ही करना पड़ेगा, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। इन शॉर्ट अगर बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है या ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे नोटिसेस सबको रिसीव हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने डाटा उनको दिया है, तो डाटा मिला है, तो 5,000 का भी लोन होगा या 50,000 का भी लोन होगा, सबको ऐसे नोटिसेस बार बार देखने के लिए मिलेंगे। तो आप इसके लिए बिल्कुल ही निश्चित रहिए, तैयार रहिए, ऐसे नोटिसेस आ सकते हैं आपको भी बार बार। किसी तरीके की दिक्कत होती है या प्रॉब्लम होती है तो आप ऊपर दिए गए नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रिकवरी एजेंट यहाँ से विजिट करने आपको कभी भी आपके घर पे नहीं आने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद।